जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार के इस अपडेट वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की सभी 50 बड़ी काम की और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट हैं। फटाफट से मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों, ताजमहल, लाल किला समेत देश के सभी स्मारक 6 जुलाई से खुल जाएंगे। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें संस्कृति मंत्री ने कहा दोस्तों की देश में 6 जुलाई से सभी स्मारक खुल जाएंगे। दरअसल आपको पता होगा चीनी वायरस की महामारी और लॉकडाउन की वजह से देश के सभी पर्यटन स्थलों और स्मारकों को इतने दिन बंद रखा गया था, राइट। लेकिन 6 जुलाई से अनलॉक 2 के तहत इन चीजों को खोला जाएगा। लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, पुराना किला, खजुराहो, विश्व धरोहर वगैरह सभी चीजें खुल जाएगी। तो ये अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है, चीनी वायरस की महामारी से जागरूक करने के लिए अब हर गाँव में लगेंगे स्वास्थ्य मित्र। जी हाँ, राजस्थान राज्य को लेकर एक अच्छी खबर है। चीनी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए, यानी कि गाँव के लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हर गाँव में स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे। जिस तरह से ई मित्र वगैरह होते हैं ना, उस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही एक बैठक ली और इस दौरान ये निर्णय लिया गया। तो अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है, प्राइमरी कक्षाओं के लिए NCERT ने जारी किया कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, NCERT.nic.in ये ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए एक और वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसको चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही अपडेट है कि इंडिगो एयरलाइन कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। हमारे देश में जितने भी डॉक्टर्स और नर्स है ना, उनको अब किराए में 25% तक की छूट मिलेगी, क्योंकि ये जो है चीनी वायरस के समय लोगों की काफी मदद कर रहे हैं, एज ए वॉरियर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इन लोगों को हवाई किराए में 25% तक की छूट देगी इंडिगो एयरलाइन कंपनी। ठीक है, साथ ही अपडेट है कि एकल महिलाओं को 90% सब्सिडी पर स्वरोजगार के लिए लोन देगी सरकार। ब्याज की दर भी सिर्फ 1% रहेगी। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तराखंड राज्य में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 90% तक अनुदान के साथ लोन दिया जाएगा और ये लोन भी 1% ब्याज के ऊपर ही मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के उत्तराखंड राज्य में अगर कोई महिलाएं, माताएं, बहनें अपने हिसाब से आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसे कोई पशुपालन का काम हो गया, मत्स्य पालन, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, मसाले, अचार, शहद आदि का कोई छोटा उद्योग हो गया, इस तरह का काम शुरू करना चाहती है तो राज्य सरकार इनको लोन देगी 1% ब्याज दर पर, वो भी 90% छूट के साथ। तो ये वाकई में माताओं बहनों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की बिना गाड़ी खरीदे बदल बदल कर चलाएं कार। मार्केट लीडर ने एक आकर्षक ऑफर दिया। दरअसल दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी मारुति सुजुकी कंपनी जो है ना, उसने इस तरह की सुविधा शुरू कर दी है। अब अगर आप मारुति सुजुकी की अलग अलग कारों को चलाने का शौक निकालना चाहते हैं ना, तो अब आपको हर बार कार खरीदनी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कंपनी से ऑफिशियली कार रेंट पर लेकर के कुछ दिनों तक चला के वापस जमा करा सकते हैं। फिर आपको कोई नई कार चलाने का शौक आया, फिर दूसरी कार रेंट पे ले ली, वापस उसको जमा करा सकते हैं। इस तरह का ऑफर निकाला दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी ने और इस ऑफर का नाम है मारुति सुजुकी सब्सक्राइब, ब्रांड नाम से पेश किया है। फिलहाल दोस्तों ये सुविधा जो है हमारे देश के कुछ शहरों में शुरू हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये गुरुग्राम और बेंगलुरु वगैरह में शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे पूरे देश में चालू हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है। साथ ही अपडेट है कि खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल पेमेंट को लेकर एक नया रिकॉर्ड बना है। पिछले जून महीने में ही 134 करोड़ सक्सेसफुल UPI ट्रांजैक्शन के जरिए लोगों ने 2.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। ये एक नया रिकॉर्ड बना है। UPI ट्रांजैक्शन लोगों की अब पहली पसंद बन गया। अच्छी बात है, आप भी डिजिटल पेमेंट्स अपनाएं, क्योंकि अभी वैसे भी ये महामारी वगैरह का मसला चला तो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है नोटों से। इसलिए जहां तक हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आप डिजिटल तरीके से अपनाएं तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की लखनऊ विश्वविद्यालय 29 जुलाई को कराएगा B.Ed प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जाने वाली राज्य स्तरीय B.Ed प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित होगी। 14 सितंबर से काउंसिल प्रक्रिया शुरू होगी और भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही खबर है कि नई सुविधा देखिए, मुथूट फाइनेंस अब आपके घर आकर के आपको लोन देगा, यानी कि होम एट लोन के नाम से नई सर्विस की है मुथूट फाइनेंस ने। गोल्ड लोन अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो घर बैठे ही आप ये सुविधा पा पाएंगे। लोन की रेट्स वगैरह क्या होगी तो इसकी भी कंपैरिजन टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस ने लोन एट होम के नाम से एक नई सर्विस शुरू की है और इसके तहत NB ऐप से ग्राहकों को उनके घर जाकर उन्हें गोल्ड लोन देगा। इसके लिए ग्राहकों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह डाले मुथूट फाइनेंस के वेब पोर्टल पर और आपके घर एक बंदा आ जाएगा और वो आपके घर पर ही लोन करके चला जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीन के 59 प्रतिबंधित ऐप्स को गूगल ने प्ले स्टोर से और एप्पल ने ऐप स्टोर से हटा दिया। हालांकि कुछ एप्लीकेशन को तो 1-2 दिन पहले हटा दिया था, लेकिन अब लगभग सभी 59 ऐप्स जिनको भारत सरकार ने बैन किया है ना, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, विगो वीडियो, हेलो ऐप, इन समेत सारे ऐप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि इन ऐप्स के बैन होने के बाद आप अपने मोबाइल में सबसे ज्यादा किस चीज या किस ऐप पर समय बिताते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे कि अब पाकिस्तान ने भी इस एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। देश में बंद करने की पहले से ही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब फाइनली बैन कर दिया। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान सरकार ने PUBG गेम पर
पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि देश में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जहां पाकिस्तान ने पॉपुलर ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम पबजी प्लेयर्स यूनडॉग्स बैटल ग्राउंड को बैन कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि पबजी हमारे भारत में भी बैन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बच्चों को इसकी गलत लत लगती है, इससे उनकी पढ़ाई, मानसिक, बौद्धिक क्षमता सभी पर नकारात्मक असर पड़ता है, राइट। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि चीन के 59 ऐप्स को तो बैन किया गया, लेकिन पबजी को भी बैन किया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही खबर है दोस्तों की टिकटॉक बैन को लेकर देख सकते हैं, भारत के बाद अब अमेरिका भी चाइनीज ऐप्स को टिकटॉक को बैन करने की मांग कर रही है। हालांकि अमेरिका में भी अभी चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से भारत में पहले चर्चाएं चली थी। अब देखते हैं अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप भी क्या वाकई में टिकटॉक को बैन करते हैं या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर है HDFC बैंक की तरफ से एक नया ऑफर, देखिए 10 सेकंड में लोन मिल जाएगा आपको। जहां दरअसल दोस्तों देश का प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक जो है ना, देश भर के 1000 शहरों में जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन की सुविधा दे रहा है और इस सुविधा के तहत महज 10 सेकंड के अंदर लोन प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, यकीन नहीं होता, राइट। लेकिन आपको बता दें कि बैंक द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक दोस्तों उसका ये डिजिटल लोन सर्विस Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी उपलब्ध होगा। उदाहरण के रूप में आंध्र प्रदेश के भीमराव, उत्तर प्रदेश के हरदोई, केरल, उड़ीसा, इन शहरों में भी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जिप ड्राइव के नाम से इंस्टेंट ऑटो लोन के तहत HDFC बैंक अपने ग्राहकों को महज 10 सेकंड से भी कम समय में लोन मुहैया कराता है। तो आप अपने नजदीकी HDFC के ब्रांच में जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ ही खबर है कि UPSC एग्जाम्स को लेकर देख सकते हैं, UPSC ने इन 2 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया या रद्द कर दिया है। जहां दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने भले ही सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन में जुटा हो, लेकिन UPSC ने दोस्तों अगस्त में होने वाली इंजीनियरिंग सर्विस मुख्य परीक्षा और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मुख्य परीक्षा, इन दोनों ही एग्जाम को रद्द कर दिया। एक एग्जाम 8 अगस्त को होना था, एक 9 को होना था, लेकिन दोनों को पोस्टपोन कर दिया। चलिए साथ ही खबर है अनलॉक 2 के तहत देख सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दोस्तों नाइट कर्फ्यू का टाइम बदल दिया और ऐसे में अब राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की नई टाइमिंग क्या होगी, तो आपको बता दूं कि अब जो है ना दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इतने दिन रात 9 से लेकर सुबह 5 तक था, लेकिन इसको 1 घंटा और ज्यादा कम कर दिया। चलिए साथ ही खबर है कि बड़ी खबर देखिए, देश में चलेंगी 44 नई वंदे भारत ट्रेनें। आखिर कितना किराया होगा, किस किस रूट पर चलेगी, तो इसको लेकर दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। ये लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों दिल्ली से मुंबई और कोलकाता ओवरनाइट यात्रा में पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि भारतीय रेलवे 44 नई वंदे भारत ट्रेनों को जल्द ही शुरू करने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जानकारी दी है। 44 नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए जुलाई में टेंडर जारी होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के बीच यात्रा को ओवरनाइट जर्नी में तब्दील करना चाहते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी के जरिए स्पीड बनाने पर फोकस किया जा रहा है। और ये वंदे भारत ट्रेनें तो कितनी स्पीड से चलती है आपको पता ही है, इसलिए ये नई सुविधा रेलवे की तरफ से शुरू हो रही है। अच्छा दोस्तों, रेलवे की बात हो रही है तो इंडियन रेलवे को लेकर 1-2 और अपडेट्स भी है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो अच्छी खबर देखिए कि भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा, वो कामयाबी जो कि सिर्फ एक सपना था रेलवे का, उसने पूरा कर दिखाया। दरअसल दोस्तों इसी महीने की 1 तारीख को है ना, इंडियन रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा और वो रिकॉर्ड ये कि भारतीय रेलवे की जितनी भी ट्रेनें चली ना, वो सब एग्जैक्ट टाइमिंग पर चली। वैसे भी इंडियन रेलवे अपने सिस्टम को काफी सुधार चुका, अब ट्रेनें उतनी लेट नहीं होती जितना पहले आपको प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता था, आधे पौन घंटे ट्रेनें लेट हो जाती थी, राइट। लेकिन अब इंडियन रेलवे अपनी टेक्नोलॉजी, सिस्टम, मैनेजमेंट सभी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और इसके मुताबिक दोस्तों 1 जुलाई को देखिए आप 70% ट्रेनें जो है ना वो सही समय पर छूटी और एकदम निर्धारित समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंची। कुल मिलाकर के ट्रेनों की टाइमिंग के मामले में रेल विभाग ने 100% सफलता हासिल की। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है और इंडियन रेलवे आपको पता होगा दुनिया में सबसे बड़े रेलवे जाल में से एक है, तो ये भी हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। भारत देश के लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। अगर आप भी सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते दिल से इस वीडियो पर 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि सुपर एनाकोंडा के बाद पटरियों पर दौड़ी 3.25 किलोमीटर लंबी ट्रेन जिसका नाम है शेषनाग। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर वीडियो शेयर किया गया। ये वाकई में दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन एवर टू रन ऑन इंडियन रेलवेज, यानी कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन जो कि अब तक रन हुई। नाम है इसका शेषनाग। नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स के रूप में जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में पूछ ली जाते हैं, इसीलिए शेषनाग ट्रेन है। इसकी लेंथ है 2.8 किलोमीटर। ये भी हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के बालिया शहर में 10 जुलाई तक के लिए फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति मिलेगी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के बालिया शहर में चीनी वायरस के खतरे को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। दरअसल बालिया में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के कुछ मामले बढ़े और यहाँ पर अब 10 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा वापस। साथ ही खबर है कि चीन को खाद्य मंत्रालय ने एक और बड़ा झटका दिया है। चीनी उत्पादों की नहीं होगी खरीदारी। जहां केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान ने चीनी उत्पादों के लिए अपने मंत्रालय का दरवाजा बंद कर दिया। पासवान ने कहा दोस्तों कि उनके विभाग में अब कोई भी चीनी सामान नहीं आएगा और इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। पासवान ने IANS के खास बातचीत के साथ बताया कि इसके अलावा विदेशी वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों पर भी परखा जाए।
तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने SC/ST के विकास के लिए एक नया कानून बनाने का प्लान बनाया है, जिससे क्या फायदा मिलेगा। तो दरअसल राजस्थान की कांग्रेस सरकार अब अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC/ST के विकास से जुड़ी योजनाओं को कानून बनाकर उसे लागू करने की गारंटी देगी। SC/ST के विकास से जुड़ी योजनाओं के निर्माण, बजट आवंटन और योजनाओं पर खर्च को लेकर उनका लाभ वास्तविक रूप से धरातल यानी कि उन लोगों तक पहुंचे जिनको जरूरत है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। साथ ही खबर है दोस्तों की राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा स्थगित हो चुका है। सेना अध्यक्ष संग हालातों का जायजा लेने के लिए जाने वाले थे लद्दाख। 3 तारीख को लद्दाख जाने का प्लान था इनका, लेकिन फिलहाल रद्द हो चुका। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि सभी डॉक्टरों को दे चीनी वायरस के जांच की सिफारिश करने की इजाजत। जहां केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सभी प्रशिक्षित डॉक्टरों को चीनी वायरस की जांच की सिफारिश करने की इजाजत दे। जांच ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि चीनी वायरस के संभावित मरीजों की जांच में विलंब यानी कि देरी नहीं होगी। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है चीनी वायरस को लेकर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको फटाफट से साथ के साथ अभी चीनी वायरस की महामारी को लेकर क्या ताजा आंकड़े और इसको लेकर कुछ और अपडेट है वो भी बता देता हूँ। बड़ी खबर देख पा रहे कि देश में एक दिन में रिकॉर्ड 21,317 संक्रमित मरीज बढ़े हैं। 21,400-500 के समथिंग मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। जायडस कैडिला को वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अब तक देश भर में दोस्तों 6,26,000 से भी ज्यादा मामले हो चुके हैं। तकरीबन 6,27,000 के समथिंग टोटल संक्रमित केस भारत में अभी हो चुके हैं। 6,27,000। वहीं टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 18,225 तक पहुंच चुकी है। अभी एक्टिव केस चल रहे हैं 2,28,000 से ज्यादा, जबकि रिकवर्ड यानी कि ठीक हो चुके लोगों की संख्या 3,79,000 से भी ज्यादा है। रिकवरी रेट हालांकि काफी अच्छा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। साथ ही अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की एक दिन में 378 लोगों की जान गई। अभी टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया 18,226 तक पहुंच चुकी है। चलिए ये तो रही अपडेट, और अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट क्या है। तो बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों के जान जाने की खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जहां कल ही दोस्तों बिहार में कई जगहों पर बिजली गिरी और उसके कारण तकरीबन 20-22 लोगों की जान जा चुकी है। इस बात की जानकारी बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने दी है। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान जाने वाले परिजनों के लिए आर्थिक सहायता हेतु 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये राज्य सरकार की तरफ से राहत की बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की राजस्थान राज्य के इन इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है, गर्मी से राहत मिलेगी। जहाँ वैसे तो दोस्तों भारत के कई राज्यों के लिए मौसम और बारिश की चेतावनी है, राजस्थान को लेकर भी आप देख सकते हैं अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, कई जगहों पर राजस्थान राज्य में आज बारिश की संभावना है। संपूर्ण भारत के दोस्तों 3 जुलाई 2020 यानी कि अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो देख पाएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वही दोस्तों उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे सटे बिहार, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गंगे, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और अब मैं आपको फटाफट से आज के सर्राफा बाजार में सोना चांदी के क्या रेट चल रहे हैं इसका अपडेट बता देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों की सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1168 रुपए सस्ती हुई चांदी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सर्राफा बाजार में कल ही बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिली है। सोने के भाव में 488 रुपए की गिरावट आई, चांदी में 1168 रुपए की गिरावट आई। अभी सोने का रेट चल रहा 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी का भाव चल रहा 50,326 रुपए प्रति किलोग्राम। इसके अलावा एक खबर देख सकते हैं दोस्तों सोने चांदी को लेकर कि महंगाई से पाकिस्तान में हालात क्या चल रहे हैं। जी हाँ, जरा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में पहली बार सोने की कीमत जो है वो 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। वैसे भी पाकिस्तान देश चलाने के लखन पाकिस्तान की सरकार में तो है नहीं। महंगाई की हालत क्या रहती है आपको पता है, आटा, दाल, चीनी खाने के भी फोड़े पड़ते हैं, तो ये कोई अलग बात नहीं है। खैर छोड़ो, अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे गुजरात अहमदाबाद के दुकानदारों ने भी एक फैसला लिया दोस्तों, अब चीनी स्मार्टफोन नहीं बेचेंगे। भारतीय कंपनियों से अभी अपील की है कि वो चीनी मोबाइल फोन ना बेचें। ज्यादातर हो सके जहां आप भी अगर नया मोबाइल लाने का प्लान बना रहे दोस्तों, तो चीनी कंपनी का मोबाइल ना खरीदें, मेड इन इंडिया ही हो तो ही खरीदें, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए साथ ही अपडेट है कि भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, वायुसेना को मिलेंगे 33 फाइटर जेट। रूस से 12 सुखोई और 21 MiG-29 विमान खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। इस पूरे सौदे में 18,000 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे, लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। वैसे भी चीन को तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया ही है, लेकिन अब चीन भारत के वायुसेना में भी फिट नहीं हो सकेगा। अच्छा सबक सिखाया जाएगा चीन को। साथ ही एक खबर ये भी देख सकते हैं कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा निर्भय। 1000 किलोमीटर तक मार सकती है ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल। जी हाँ, ये भारत में ही बनी हुई एक ऐसी मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखती है। हवा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकती है 1000 किलोमीटर तक। ये कोई छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं है, जरा सोचिए आप, इतनी ताकत हमारे भारत की सेल्फ स्वदेशी मिसाइल में। तो ये भी हम सभी भारतीयों के लिए अच्छी ही गौरव
गर्व की बात है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की कल ही लद्दाख के अंदर भूकंप के झटके देखे गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। भारत के कई राज्यों में आपको पता होगा पिछले महीने से लगभग कई दिनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं और इसी बीच कल ही लद्दाख में ये झटके देखे गए। साथ ही खबर देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीनी वायरस के मरीज और 65 साल से ज्यादा उम्र के जो दादा दादी है वो पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे, यानी कि डाक के जरिए बैलेट पेपर से आप वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस तरह की छूट दी है, ये भी राहत की बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री का दावा है अगर घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ तो छोड़ देंगे मंत्री पद। हालांकि ये तो राजनीतिक बातें हैं, चर्चाएं चलती रहती है, मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने किया MF पर तत्काल लोन देने की सुविधा का ऐलान। जहां दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने एक रिटेल ग्राहकों के लिए एक और नई लोन सुविधा का ऐलान किया है, जिसके तहत डेट या इक्विटी किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड होल्डिंग को गिरवी रखकर तत्काल 1 करोड़ रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। यानी कि अगर आपका म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा तो उसको भी आप गिरवी रख सकते हैं। जिस तरह से प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखते हैं और बैंक लोन देते हैं ना, ठीक वैसा ही सिस्टम। ये सुविधा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी। इस सुविधा के तहत ग्राहक को बैंक की शाखा में बिना गए कुछ मिनटों में ओवरड्राफ्ट की तरह लोन मिल सकेगा। इसके लिए बैंक की शाखा में जाकर फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक नया ऑफर निकाला गया, अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि बड़ी खबर 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। इस खबर से मिलेगी पूरी डिटेल। दरअसल आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जिस खबर का इंतजार था ना, उसका ऐलान कर दिया गया। हम बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य की। जी हाँ, पूरे देश में नहीं बल्कि सिर्फ हरियाणा स्टेट के अंदर 27 जुलाई से स्कूल वगैरह को खोलने का फैसला किया गया है। तो ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए कि टिकटॉक की पैरवी से रोहतगी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी किया इनकार और कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक के फेवर में केस लड़ने के लिए अभी हमारे भारत से कोई भी वकील तैयार नहीं है। ये भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक की पैरवी करने से लगभग सभी वकीलों ने इनकार कर दिया। और अच्छी बात है, करना ही चाहिए। देशभक्ति इसी मौके पर तो निभाई जाना अच्छी बात मानी जाती है। साथ ही खबर देखिए कि चीनी वायरस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। नवी मुंबई समेत कई इलाकों को फिर से लॉकडाउन कर दिया गया। जहां चीनी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नवी मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। शुक्रवार की ये रात 12 बजे से लेकर 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की ये चीनी ऐप्स बैन होने के बाद आप अपने मोबाइल में सबसे ज्यादा समय किस एप्लीकेशन में किस